शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिवसेना भवन में बैठक चल रही थी शिव सैनिकों की, वहां से यह खबर आ रही है कि शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। इससे पहले यह भी जानकारी मिल रही थी कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर एनसीपी समर्थन ना ले बीजेपी उसका, तो शिवसेना समर्थन देगी, लेकिन अब शिवसेना बैठेगी विपक्ष में। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या जानकारी मिल रही है? विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया शिवसेना ने? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बैठक में फैसला किया गया है कि शिवसेना अब विरोधी पक्ष में बैठेगी, बीजेपी को समर्थन नहीं देगी, सरकार में शामिल नहीं होगी। साथ ही साथ शिवसेना के गठ नेता के तौर पर एकनाथ सिंह जो थाने के एमएलए हैं, कोपरी से एमएलए हैं, उनके नाम का चयन किया गया है। कुछ देर में उद्धव ठाकरे यहाँ आके इसकी घोषणा देंगे और घोषणा करेंगे कि आखिर क्या निर्णय लिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन शिवसेना विरोधी पक्ष में बैठेगी, ये निर्णय साफ इस बैठक में लिया गया है। घोषणा जो है वो उद्धव ठाकरे यहाँ आकर गणेश, क्या जानकारी क्या मिल रही है? बैठक के भीतर हुआ क्या? आखिर क्या वजह रही जिसके चलते शिवसेना ने इतना बड़ा फैसला लिया है विपक्ष में बैठने का? जी देखिए, नेताओं का कहना यह है कि बीजेपी ने उनकी मांगे मानी नहीं, और दूसरा एनसीपी की भूमिका पर शिवसेना की तरफ से कोई बात ठीक से नहीं रखी, बीजेपी की तरफ से कोई बात ठीक से नहीं रखी गई, और शिवसेना की भूमिका बीजेपी ने एनसीपी के साथ की भूमिका अपनी स्पष्ट नहीं की। इसी वजह से इंडिकेशन शिवसेना को मिले थे कि वो एनसीपी के साथ या उनकी मदद से सरकार को फ्लोर पर ले जाने के लिए तैयार है, विश्वास हासिल करने के लिए तैयार है। शिवसेना की जरूरत नहीं है, और इसीलिए इस प्रकार वो निर्णय लिया गया। गणेश, इसके बाद एक सवाल ये भी उठता है कि अगर शिवसेना महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठ रही है तो फिर अनंत गीते का क्या होगा? वो क्या बने रहेंगे केंद्र में? ऐसे में इस पर फिलहाल कोई बात नहीं किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे इसका निर्णय लेंगे। हमारे साथ गीते साहब खुद मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। गीते साहब, राजीनामा देना का निर्णय क्या है? गीते साहब, आप राजीनामा देने वाले हैं इस्तीफा? बैठक में क्या निर्णय हुआ है? बैठक गीते साहब का कहना है कि बैठक सिर्फ विधानसभा को लेकर हुई है, इसमें उनके इस्तीफे के बारे में या दूसरी चर्चा नहीं हुई है। चर्चा अभी आकर उद्धव ठाकरे इस पर निर्णय देने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी गणेश, कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? 5 मिनट के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। गणेश ठाकुर, बड़ी जानकारी हमें देते हुए, शिवसेना ने अहम फैसला लिया है। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी को समर्थन नहीं देगी शिवसेना। आपको बता दें, बीजेपी को अभी अपना विश्वास मत साबित करना है, और उससे पहले शिवसेना ने यह बड़ा फैसला लिया है कि विपक्ष में बैठेगी शिवसेना। एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। हालांकि अनंत गीते, जिससे खुद हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर ने बात की, उन्होंने ये साफ किया कि ये सिर्फ विधानसभा की क्या स्थिति होगी, महाराष्ट्र में किस तरह की सियासत शिवसेना की रहेगी, उसको लेकर फिलहाल बात हुई है। अनंत गीते ने अपने बारे में कि वो केंद्र में बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर कुछ नहीं कहा। अब से थोड़ी देर में 5 मिनट में शायद उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो अपना स्टैंड है इसे सार्वजनिक करेगी शिवसेना। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू की, यहाँ पर उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद भी जो साथी रही बीजेपी की, वो अब महाराष्ट्र की सियासत में, विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन टूटा उसके बाद तनाव इस तरह से बढ़ता रहा कि अब फैसला ले चुकी है कि विपक्ष में बैठेगी शिवसेना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां होने वाली है, और उद्धव ठाकरे मंच की तरफ बढ़ते हुए और बड़े ऐलान की अब घोषणा करेंगे। जो जानकारी है वो यही कि शिवसेना महाराष्ट्र की सियासत में विपक्ष में बैठेगी। चरम पर यह तनाव पहुंच गया तब जब आज शिवसेना ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का तक बॉयकॉट कर दिया। अनिल देसाई वापस चले गए, और अब महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का अहम फैसला। एकनाथ शिंदे, जिनको विधायक दल का नेता तक बना दिया गया है इस बैठक में, और अब शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। कारण इसके पीछे क्या है? एनसीपी से किस तरह का खतरा, और बीजेपी भी अपनी तरफ से कदम आगे नहीं बढ़ा रही थी शिवसेना से हाथ मिलाने के लिए। ऐसे में ये फैसला बेहद अहम, और खुद उद्धव ठाकरे इसकी घोषणा करेंगे। उद्धव ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना भवन में शिव सैनिकों के साथ बैठक की, उसके बाद ये फैसला लिया कि बीजेपी के साथ कम से कम महाराष्ट्र की सियासत में अब कोई रिश्ता नहीं होगा। विपक्ष में बैठेगी शिवसेना, बीजेपी को समर्थन नहीं देगी। बीजेपी को अभी विश्वास मत हासिल करना है, और उससे पहले शिवसेना ने फैसला ले लिया है
कि अब और इंतजार नहीं बीजेपी की सरकार में शामिल होने का, विपक्ष में बैठेगी शिवसेना। इंतजार हो रहा है उद्धव ठाकरे इस बात का खुद ऐलान करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे की। अब इसके साथ ये सवाल भी जुड़ जाता है कि केंद्र में क्या होगा। वहां पे शिवसेना सहयोगी है, अनंत गीते मंत्री हैं, लेकिन अभी महाराष्ट्र की सियासत पे सबकी नजर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी विश्वास मत हासिल नहीं किया है और उससे पहले शिवसेना ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो बीजेपी की सरकार में शामिल नहीं होंगे, बीजेपी को समर्थन भी नहीं देंगे, विपक्ष में बैठेंगे। शिवसेना के लिए एक असमंजस की स्थिति ये भी थी कि अगर विश्वास मत के बाद सरकार में जाने की बात होती तो विश्वास मत पे अगर बीजेपी को समर्थन देती तो इसका मतलब ये था कि नेता विपक्ष का पद भी जाता। और इस असमंजस से अब खुद को बाहर निकालते हुए विपक्ष में बैठने का ऐलान शिवसेना का उद्धव ठाकरे बस अब किसी भी वक्त इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं उद्धव ठाकरे जो कि मीडिया के सामने मौजूद हैं और अब सबको इंतजार है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना दूसरी बड़ी पार्टी बनी। विधानसभा चुनाव में 63 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी के साथ तनातनी जब से नतीजे आए हैं बढ़ती ही गई है। तनाव आज चरम पर पहुंच गया और इसके बाद अब इतना बड़ा फैसला महाराष्ट्र की सियासत में लिया गया है। बीजेपी को बाहर से एनसीपी के समर्थन का भरोसा भी एनसीपी ने दिया है, ये भी शिवसेना के लिए चिंता का विषय रहा है। और ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने ये फैसला लिया है कि बीजेपी को समर्थन ही नहीं दिया जाएगा। जब विश्वास मत साबित करेगी बीजेपी तो शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं होगी बल्कि विपक्ष की भूमिका निभाएगी। लेकिन इसके पीछे सबसे अहम कारण क्या रहा, ये वजह क्या रही जिसके चलते उद्धव ठाकरे जिन्होंने इतनी बैठकों का दौर किया, जो कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में तक पहुंचे, वो अब विपक्ष में बैठने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें आज मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसका बहिष्कार किया था। अनिल देसाई शिवसेना के नेता दिल्ली तो पहुंचे लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली, एयरपोर्ट से ही वापस मुंबई लौट गए। और अब शिवसेना ने यह अहम फैसला लिया है अपने विधायकों की बैठक के बाद कि शिवसेना विपक्ष में बैठेगी और इसके पीछे का कारण खुद उद्धव ठाकरे अब साफ करेंगे, जो कि मीडिया के सामने मौजूद है। इंतजार हो रहा है कि वो अपनी बात रखें, कारण बताएं, क्योंकि इसके साथ एक और सवाल जुड़ा है कि केंद्र में क्या होगा। इतनी खटास जब रिश्तों में आ गई है कि महाराष्ट्र में आप बीजेपी के सत्ता में होते हुए विपक्ष में बैठने की बात कर रहे हैं, तो फिर केंद्र में क्या होगा। एकनाथ शिंदे जिनको विधायक दल का नेता भी चुना गया है इस बैठक में, आदित्य ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद थे। और बीच में यह भी कहा गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, इस बैठक से ये खबर निकल कर आई थी कि एनसीपी का साथ बीजेपी ना ले तो शिवसेना समर्थन को तैयार है। लेकिन आखिरकार बैठक जब खत्म हुई तो संदेश बैठक से बाहर ये आया कि अब शिवसेना विपक्ष में ही बैठेगी। तो इंतजार हो रहा है उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी शुरू करें। उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, हम देख रहे हैं काफी देर से इंतजार किया जा रहा है और सबकी नजर इस बात पर कि उद्धव ठाकरे कारण कब बताएंगे, आखिर इतना बड़ा फैसला लिया क्यों। उमेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको बता दें गहमा गहमी का माहौल है, हलचल तेज हो गई है और जाहिर सी बात है शिवसेना का इतना बड़ा फैसला है महाराष्ट्र की सियासत को एक तरह से एक अलग मोड़ देने वाला, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले नेचुरल एलाइज माने जाते थे बीजेपी और शिवसेना, और आज स्थिति यह है कि शिवसेना विपक्ष में बैठने की बात कर रही है। बहुत ज्यादा वहां पर शोर भी है,
और मीडिया वाले भी इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये फैसला क्यों उद्धव ठाकरे ने लिया। उद्धव ठाकरे जो इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी शांति हो तो उसके बाद वो अपने इस फैसले की घोषणा करें। उद्धव ठाकरे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र में शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। शिवसेना ने आज मंत्रिमंडल विस्तार का बहिष्कार तक किया था और अब ये बड़ा फैसला ले लिया है महाराष्ट्र की सियासत में विपक्ष में बैठने का। आपको बता दें बीएमसी में आपको बता दें शिवसेना का राज है, जहां पर बीजेपी समर्थन दे रही है। उमेश हमारे साथ, उमेश भी वहां मौजूद हैं जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सबको इंतजार है। विजय, ये बात बहुत हैरानी में डालती है, अब विपक्ष में बैठने का फैसला, आखिरकार शिवसेना ने कोई तो फैसला लिया, ये कहा जाए शायद। हाँ, कोई एक जो गतिरोध था वो कम से कम इस नकारात्मक वे में हम लगता है कि टूट रहा लग रहा है। और जो भी शिवसेना कह रही है कि वो विपक्ष में बैठेगी, तो क्या हम मान के चलें कि ये गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो गया है या फिलहाल इसमें इस तरह का एक नया गतिरोध पैदा हो गया है। और दूसरा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे अभी घोषणा करेंगे कि जो गीते हैं वो भी क्या केंद्र के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, इस बात की घोषणा। और शायद उद्धव ठाकरे के मुंह से सारी देश की जनता ये भी इंतजार कर रही है कि क्या वो बताएंगे कि बीजेपी और शिवसेना के बीच आखिर किन मसलों को लेकर समझौता होने वाला था, किन शर्तों पर होने वाला था और किसने क्या किन शर्तों को कब तोड़ा। मुझे लगता है ये कुछ सवाल है जो शायद उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मिलेंगे। और हो सकता है कि कोई ऐसा संकेत मिले कि आगे क्या फिर समझौते का कोई एक रास्ता, कोई एक सूरत अगर निकलती है नहीं। लेकिन फिलहाल अगर उद्धव ठाकरे की बात पर हम यकीन करें कि वो विपक्ष में बैठते हैं, तो इसका मतलब एनसीपी के समर्थन पर पूरी तरह उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं अभी। कल से महाराष्ट्र का अधिवेशन शुरू हो रहा है और कल इस अधिवेशन की पास शिवसेना भवन में शिवसेना की सारे नेताओं के साथ हमारी एक मीटिंग हुई है। जो एमएलए है उनको दर्शन किया गया है और इस विधानसभा में शिवसेना के गठ में से एकनाथ शिंदे उनको चुना गया है। शिवसेना के आमदार महाराष्ट्र की जनता ने हमें जिस उम्मीद से चुन के दिया है, इन सारे वोटर्स को और सारे महाराष्ट्र को हम न्याय मिला के देंगे। आपके सामने सारी चीजें हो रही है, आपकी आंखों के सामने सारी चीजें हो रही है। क्या विपक्ष में बैठेंगे आप? क्या विपक्ष में बैठेंगे आप? विपक्ष में बैठना है या नहीं, ये विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे। आपल्या मनात जर काही नेमके प्रश्न असले तर विचारायचे हिंदुओं को खत्म करने की ताकतें बढ़ रही है, शक्ति जब बढ़ रही है तब हिंदुत्ववादी जो शक्तियां है वो डिवाइड ना हो। लेकिन शरद पवार जो है उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। शरद पवार ने ही भगवा आतंक नाम का शब्द पहले से लिया था। भूमिका है, परंतु राष्ट्रवादी का समर्थन बीजेपी ले रही है और भगवा आतंकवाद नाम का शब्द जिन्होंने लिया, उनका अगर उन्होंने लिया है तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। हा जो काही शब्द आहे तो बोलण्याचा
करणाऱ्यांची साथ देत आहे. भारतीय जनता पार्टी ने वो शरद पवार का सीधा या किसी भी तरीके से अगर वो समर्थन ले रहे हैं तो शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी अगर किसी भी तरह से जब हिंदुओं को खत्म करने की भाषा करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तब जो भगवा आतंकवाद नाम का शब्द लेते हैं, इनके साथ शिवसेना नहीं जाएगी। प्रतारणा करायची नाहीये. शेवटी हिंदूंना संपवण्याची भाषा करणारी शक्ती वाढत असताना जर का हिंदुत्ववादी शक्तीमध्ये फूट पाडण्याचं काम करणाऱ्यांच्या सोबत भारतीय जनता पक्ष जाणार असेल तर ते या राज्याचं आणि देशाचं नुकसान होईल. बीच का रास्ता इसलिए देख रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि ये जो देश विघातक शक्ति है वो अपने नजर के सामने बढ़ती दिखाई दे रही है और उसका अगर मुकाबला करना हो तो जितनी सारी हिंदुत्ववादी ताकत है वो इकट्ठा रहनी चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी राष्ट्रवादी के साथ जाना चाहती है तो हमारा रास्ता अलग होगा। हम हिंदुत्व की साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर एनसीपी का समर्थन नहीं लिया जाता तो क्या बाहर से समर्थन देंगे? नाही, मग त्याच्यावरती कारण आज जो काय आम्हाला अनुभव आलेला आहे, शेवटी शेवटपर्यंत थांबण्याचा मी प्रयत्न केला, पण शिवसेनेचा आणि महाराष्ट्राचा अपमान करून जर का आम्हाला सत्तेत सहभागी व्हायचं असेल तर आम्ही ते घेणार नाही, सत्तेत सहभागी होणार नाही। आम्ही विरोधी पक्षात बसू, पण वाटेल ती लाचारी करून काय सत्तेत जाणार नाही। फिर भी आप बीजेपी को समर्थन करेंगे सरकार चलाने के लिए या विपक्ष में बैठेंगे? जैसे मैंने कहा, देखो जैसे मैंने कहा कि हम भी महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार हमारा पाहिजे, हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे और हम समर्थन दे। महाराष्ट्र तोड़ने की बात करे और हम समर्थन दे, मुंबई तोड़ने की बात करे हम समर्थन दे, भगवा आतंकवाद कहने वाले साथ रहे और हम समर्थन दे, ये संभव नहीं है। कब तक इंतजार करेंगे? आज तो हमने हमारा गठ नेता जो है वो डिक्लेयर किया है, 2 दिन अभी बाकी है। कल तो सारे विधायक है, नए जो चुने गए विधायक है वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। परसों के दिन शायद अध्यक्ष जी का चुनाव होगा और उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं यही कहता हूं, अगर हमें मंजूर नहीं होगी, ऐसी कुछ बात होगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे और हम जनता के साथ रहेंगे। सगळ्या गोष्टी मी वेळेवरती करेन, त्याचा संदेश सुद्धा तुम्हाला सांगेन। नेमकं कारण हेच आहे की आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की बाबा केंद्रामध्ये तुम्ही आम्हाला सोबत घ्यायला मागता आहात, पण राज्यामध्ये नातं कसं असेल, नाहीतर आज ते हास्यास्पद झालं असतं की केंद्रात आजच नेमका शपथविधी होता आणि केंद्रात आम्ही शपथ घेतो आणि राज्य आपलं वाऱ्यावर सोडले। तसं नाही, राज्यामध्ये सुद्धा नातं कसं असायला पाहिजे, कसं असेल याचं स्पष्टीकरण, स्पष्ट उत्तर आम्हाला पाहिजे, नाहीतर मग केंद्रामध्ये सुद्धा वेगळा मार्ग स्वीकारावा लागेल, राज्यामध्ये सुद्धा स्वीकारावा लागेल। का गेले होते म्हणजे जर सगळं व्यवस्थित झालं असतं शपथ घेतली असती त्यांनी, सोपा उपाय। एकाने विचारा ना, होय मीच थांबवलं, सांगतो तुम्हाला, मीच अनिलला विमानतळावरती थांबवायला सांगितलं होतं। याचं कारण असं की मला राज्यामध्ये नेमकं काय होणार आहे ह्याचं उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत मला केंद्रातल्या सत्तेत रस नाही, आणि आज मला उत्तर मिळालं नाही म्हणून मी अनिलला परत बोलवलेलं आहे। बरोबर तुमची चर्चा सुरू आहे का, म्हणजे सत्तेमध्ये सहभागी होण्याबाबत किंवा तुम्ही तर सन्मानजनक वाटा मागत आहात? नुसता वाटा नाही, या ज्या काही गोष्टी आहेत की काल शरद पवारांनी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, काय त्याला निमित्त होतं मला माहित नाही, पण शरद पवारांनी जे सांगितलं की शिवसेना आणि भाजपा एकत्र असेल तर आम्ही मोकळे आहोत। आता
शरद पवार आणि भाजप एकत्र असतील तर आम्ही मोकळे आहोत. उद्धवजी गेल्या अनेक दिवसांपासून भाजपकडून शिवसेनेला जी वागणूक मिळते तरीही शिवसेना अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचत नाहीये. शिवसेनेची भूमिका ही भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर ठरणार आहे. नाही, अजिबात नाही. शिवसैनिकांचं अजिबात म्हणणं नाही. आहे, सन्मानाने विरोधी पक्षात बसावं. शिवसैनिक असं समजू नका तुम्हाला मलाही भेटणारे शिवसैनिकच असतात आणि त्यांचं मन ओळखूनच मी पुढे जात असतो. त्याच्यामुळे कृपा करून हा गैरसमज करून घेऊ नका की तुम्हाला भेटणारे शिवसैनिक आहेत. शिवसैनिक हे माझ्यावरती पूर्ण विश्वास ठेवणारे आहेत आणि जे मी काही करतोय ते शिवसेनेच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या हिताचंच करतोय. कुठेही लाचारी पत्करून मी सत्तेत जाणार नाही, कुठेही जाणार. अंतिम निर्णय म्हणजे आज मी गटनेता जाहीर केलेला आहे. उद्या जर का भाजप आणि शरद पवार एकत्र येणार असतील तर आम्ही विरोधी पक्षात बसणार होतो. याचा अर्थ असा नाही. उद्धवजी, तुम्ही असं म्हणतात की भाजप आणि शरद पवार एकत्र येणार असतील, पण तुमचेही काही नेते शरद पवारांना 2 दिवसापूर्वी भेटलेले आहेत आणि कशा पद्धतीने भाजपची कोंडी करता येईल सभागृहात याविषयी. पण मग ते भेटले असतील तर मग ते शरद पवार जे काल बोलले की नेते भेटले पण कोणताही प्रस्ताव नाही, म्हणजे काय वाढदिवसाला भेटले होते का? काहीतरी बोलायचं आणि आपण त्याच्यावर चर्चा करायची. ह्याच्यात मला भेटायचं असेल तर मी उघड भेटेन आणि माझी भूमिका मी उघड मांडेन. मला चोरी मारी करून भेटायची सवय नाही. सवाल एक ये है कि सुरेश प्रभु जो आपके उपनेता थे, पार्टी के उपनेता थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के आज मंत्रिमंडल में जाकर बैठे हुए हैं. आप उसी पार्टी को समर्थन देने के लिए अभी भी इंतजार कर नहीं. एक दूसरा, अगर अनिल देसाई दिल्ली जाकर भी शपथ ना लेते हुए वापस वो महीने कहाँ है? जी, तो आपके दूसरे जो मंत्री है केंद्र में, उनके बारे में कुछ फैसला लिया है? जरूर. सारे सवालों का जवाब मेरे पास है. पहले जो सवाल आपने किया, पहला जो सवाल किया उसका उत्तर यही है कि आज भी मुझे वो दिन याद है जब अटल जी की सरकार पहली बार आई थी. 13 दिन की वो सरकार थी और अटल जी का फोन आया था बाला साहब को कि बाला साहब आपकी ओर से आप किसे मंत्री बनाना चाहते हो. तो बाला साहब ने सुरेश प्रभु जी का नाम दिया था. दुर्भाग्य की बात है आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं. खास कर वो 13 दिन की सरकार 13 दिन के बाद तो गिर गई और वो गिराने वाले थे शरद पवार. और आज शरद पवार की साथ भाजपा को चाहिए और इसीलिए जैसे सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं वैसा ही सवाल आप बीजेपी को भी पूछिए. मुझे कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई जरूरत है, ना ही मेरी मजबूरी है. मैं तो अकेला चलो रे आज तो चलता आया हूँ, आगे भी जा सकता हूँ. सिर्फ ये हर एक की नीति कैसी है वो साफ दिखाई दे रही है. अगर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जिस शरद पवार जी ने अटल जी की सरकार उस वक्त गिराई थी, वो गोमांगों ने विरोधी मत दिया था, तो वो अगर उनके साथ निभाना चाहते तो निभाएं. हम अपना रास्ता हम आगे ते तुम्हाला कळेल ना त्या दिवशी. एक मिनिट जरा थांबा. तुम्हाला घाई असली तरी मला घाई नाहीये. कारण एक जरा थांबा ना. सत्तेत गेलो तरी मंत्रीपद मिळणार आहे का तुम्हाला? नाही ना. जरा थांबा ना. मला असं वाटतं की सगळ्या गोष्टीचा आत्ताच्या आजचा निकाल लागला पाहिजे अशातला भाग नाहीये. तुम्हाला जो शेवटचा प्रश्न होता साहिल, नाही त्याचा शेवटचा प्रश्न हा गीतेचा संदेश सुद्धा काय आहे तो तुम्हाला लवकर कळेल. आधी विश्वासदर्शक ठरावामध्ये आता पुढे काय म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं गीतेचा संदेश सुद्धा लवकरच तुम्हाला कळेल. शिवसेना एनडीए मध्ये राहणार का? गीते राजीनामा देणार की केंद्रीय मंत्रिमंडळात राहणार? एक प्रश्न आहे. गीतेचा संदेश कळेल. गीता कळायला कठीण आहे जरा. कळेल तुम्हाला. नाही एक मिनिट तुम्हाला स्पष्ट सांगतो. याच्यामध्ये आजपर्यंत जे आम्ही निर्णय घेतलेले आहेत याचा अर्थ स्पष्ट आहे की आम्ही सत्तेला लाचार नाही. केवळ आणि केवळ एका गोष्टीसाठी थोडा जो काही मी तुम्हाला संयम दाखवतोय असं वाटतं तो एवढ्यासाठीच आहे की महाराष्ट्रामध्ये हिंदूंना संपवून टाकणारी शक्ती या निवडणुकीमध्ये त्यांनी डोकं वर काढलेलं आहे
आणि तिचा बंदोबस्त करण्याची आज गरज आहे. केवळ त्याच्यासाठी हिंदुत्ववादी शक्तींचं विभाजन होऊ नये ही आमची आजसुद्धा एक अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने जर का ते विभाजन झालं तरी शिवसेना हिंदुत्व सोडणार नाही, हिंदूंची बाजू सोडणार नाही. शिवसेना ही कट्टर प्रखर हिंदुत्ववादी संघटना शिवसेना म्हणून काम करेल, त्याच्यामध्ये दुमत राहणार नाही. आणि अशा वेळेला जर भारतीय जनता पक्ष हे हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद मानणाऱ्या शरद पवारांसोबत जाणार असेल तर आम्ही विरोधी पक्षात बसू. आणि म्हणून पुढचा हा काळ जो आहे तो सरकारमध्ये बसणार की नाही एवढ्यापुरतं या प्रश्नाचं उत्तर मर्यादित नाही. पक्ष दोन पक्ष हे हिंदूंच्या बाजूने जाणार की हिंदुत्वाच्या विरोधात जाणार त्याचं उत्तर देणार हे उत्तर मागणार हे प्रश्न आहेत. आणि जसं मी उत्तर दिलंय तसं भारतीय जनता पक्षाकडनं सुद्धा याचं उत्तर मला अपेक्षित आहे. माझ्या पक्षाचा निर्णय घ्यायला मी मोकळा आहे. तो निर्णय मी आताही घेऊ शकतो आणि उद्याही घेऊ शकेन. नाही, आम्ही त्याला बांधील नाही आहोत. आम्ही त्याला बांधील नाही. विश्वासदर्शक ठराव बिराव त्यावेळेला जर मला उत्तर देऊ द्या, जरा मला उत्तर देऊ ना, उत्तर देऊ द्या. आवाज कुठला येतो? आपला संबंध एक मिनिट याचा प्रश्न आहे की भाजपचं म्हणणं आहे आधी विश्वासदर्शक ठरावाला नाही, अजिबात नाही, अजिबात नाही. आम्ही मंत्रिपदासाठी लाचार नाही. आधी महाराष्ट्राचं चित्र स्पष्ट झालं नाही तर शिवसेना विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करेल आणि शिवसेना विरोधी पक्ष म्हणून पुढची जी काय कारकीर्द भाजपा सरकारची असतील त्या कारकिर्दीत शिवसेना विरोधी पक्षाचं काम करेल. पण आम्ही जनतेची प्रतारणा करणार नाही. मैंने दो तीन नहीं, खुद से क्यों जाऊं मैं? बिन बुलाए मेहमान नहीं, मैं बिन बुलाए मेहमान जैसे एनसीपी बन रही वैसे मैं नहीं बनूंगा. तू मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये मेरी नीति नहीं हो सकती. अरे मैंने अभी कहा ना, एक तो हिंदुत्व की बात है, मैंने उत्तर दिया है. 12 तारखेला कळेल ना. अध्यक्षाचं नाव सुद्धा हे सर्वमान्य असेल तर चांगलं आहे. पण जरा एक मिनिट जरा थांबा ना. तुम्हाला सगळ्या एवढी घाई का झाली? मला नाही घाई आणि तुम्हाला काय झालेले? आज आम्ही आमचा गटनेता निवडलेला आहे. त्याच्यानंतर उद्या अधिवेशन सुरू होईल. एक गोष्टी टप्प्याने येतील. अध्यक्षपदाचं नाव कोणाचं येते त्याच्यावरती आम्ही पाठिंबा देणार की नाही अवलंबून राहील. कदाचित आम्ही आमचा उमेदवार उभा करू. सुनो, सिर्फ एमओएस की बात नहीं थी. मैंने जैसे कहा कि पहली मेरी शर्त थी कि महाराष्ट्र का चित्र कैसे होगा ये जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक आज मैंने उनको कहा था कि मेरा सांसद आपके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा. और इसीलिए अनिल देसाई जी वहाँ पहुँचे थे और वहाँ से मैंने उनको वापस बुलाया. आपणवर काय झालेलं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वप्रथम भूमिका जाहीर करून दोन हिंदुत्ववादी पक्षांमध्ये मला वाटतं हा प्रश्न जो आहे हा महत्वाचा आहे. आणि जर का आपण असं मानलं तर जे मी बोलतो आहे ते भाजपला मान्य आहे का म्हणून काही प्रश्नाची उत्तरं जशी तुम्ही माझ्याकडे मागता आहात तसे काही प्रश्न तुम्ही भारतीय जनता पक्षाला विचारलं पाहिजे. पण मी पुन्हा एकदा सांगतो, शिवसेना ही सत्तेला लाचार नाही. जर शिवसेना ही सत्तेसाठी लाचार असती तर आज सुद्धा महाराष्ट्राचं चित्र अस्पष्ट असताना किंवा अस्पष्ट ठेवून पदरी पडलं पवित्र झालं. या न्यायाने आम्ही मिळेल ते मंत्रिपद स्वीकारलं असतं. पण हे मंत्रिपद त्या मंत्रिपदाला लाच मारून
शिवसेना स्वाभिमानाने महाराष्ट्राच्या आणि हिंदुत्वाच्या हितासाठी पुढे जात आहे. आपण आता म्हणालात की हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर अजूनही आपण भाजपाशी सहकार्य करायला तयार आहे. पण लोकसभा निवडणूक किंवा विधानसभा निवडणूक या एकाही निवडणुकीमध्ये कोणत्याही प्रचारात हिंदुत्व हा शब्द सुद्धा भाजपाकडून उच्चारला गेलेला आहे. अजून सुद्धा आपल्याला वाटतं का की त्यांना हिंदुत्वाबद्दल काही ताण आहे असं? थोडीशी जुनी आठवण करून देणं माझं कर्तव्य आहे. ही युती जी झाली होती ही युती तो शिवसेना ने बीजेपी के सामने शर्त रख दी है कि एनसीपी के साथ गए तो फिर शिवसेना खिलाफ होगी। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत लगातार बने हुए हैं। उमेश, तो ये माना जाए कि अब गेंद एक तरह से बीजेपी के पाले में है, अगर एनसीपी से सीधा या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई भी समर्थन लिया तो शिवसेना का स्टैंड साफ है। बिल्कुल साफ है शिवसेना का स्टैंड। जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये बात उन्होंने अपने विधायकों से भी कही साफ तौर पर, अगर एनसीपी का समर्थन बीजेपी लेती है तो शिवसेना उनके साथ नहीं जाएगी, और यही बात उन्होंने अभी आकर स्पष्ट की है। और दूसरी बात कि कब तक वो इंतजार करेंगे बीजेपी का। उन्होंने आखिरी में एक बात साफ कर दी, अगले 2-3 दिनों तक हम इंतजार करेंगे बीजेपी का, नहीं तो हम विपक्ष में बैठेंगे। इसके अलावा सबसे बहुत बड़ी बात थी कि विधानसभा अध्यक्ष के बारे में किसका साथ है। तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बोला कि विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, उसका नाम क्या होगा। अगर वो सर्वसम्मति से होगा तो सबकी सहमति से होगा तो ठीक है, हम उसका साथ देंगे। अगर नहीं तो शिवसेना जो है उसी वक्त इस बात के बारे में तय करेगी। यानी कि अभी ये साफ नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष के बारे में भी शिवसेना जो है वो बीजेपी का साथ देने वाली है या नहीं देने वाली है। तो साफ तौर से एक दांव खेला है शिवसेना ने कि अगर एनसीपी के साथ किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी जाती है तो शिवसेना उनके साथ नहीं जाएगी और विरोध में बैठेगी, विपक्ष में बैठेगी। उमेश, इसके साथ ही अनंत गीते को लेकर कितनी तस्वीर साफ हुई है अभी? जी नेहा। उमेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अनंत गीते को लेकर तस्वीर किस हद तक साफ हुई है? वो केंद्र में रहेंगे या जाएंगे? देखिए, अनंत गीते के बारे में हमने उनसे लगातार 3 बार सवाल पूछा था कि अगर वो यहाँ पर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है तो फिर अनंत गीते का क्या। तो उन्होंने साफ कहा कि गीते के बारे में संदेश आपको जल्द ही मिल जाएगा, और ये लगातार वो ये बात कह रहे थे कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, हम इसके बारे में जल्दी फैसला लेंगे और उनके बारे में संदेश आपको जल्दी मिल जाएगा। यानी साफ तौर पर अभी शिवसेना ने तय नहीं किया है कि अनंत गीते इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। अब दूसरी बात नेहा, इसमें साफ तौर पर यह नजर आ रही है कि अगले 2-3 दिनों तक जो है शिवसेना, क्योंकि कल से महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र शुरू होना है और बहुमत जो है वो साबित करना है बीजेपी को, इसलिए शिवसेना ने एक साफ कर दी है कि अगले 2 दिनों तक वो 2 या 3 दिन तक बीजेपी की इंतजार कर सकती है बीजेपी का। अगर बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो शिवसेना विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। उमेश, क्या इस नई शर्त के माध्यम से शिवसेना ने बीजेपी पर दबाव बनाने की भी कोशिश की है, जब एक तो एनसीपी पर निशाना साधा है और दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं, विधानसभा स्पीकर को लेकर भी पत्ते शिवसेना ने नहीं खोले? जी बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं नेहा। एक 3 दिन पहले शिवसेना के 3 नेता एनसीपी के नेताओं से जाकर मिले थे और उस वक्त भी हमारे सुदूर का ये कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष के मामले में कांग्रेस और एनसीपी का साथ दे सकती है शिवसेना। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी होगी कि वो उनका विधानसभा अध्यक्ष जो है वो नहीं बना पाएगी। और इसी को लेकर आज भी हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या बीजेपी के साथ जाएगी विधानसभा अध्यक्ष के मामले में, तो उन्होंने इस पर ये जवाब दिया है कि पहले ये देखा जाएगा कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, क्या सर्वसम्मति से वो बन रहा है सबकी। बिल्कुल, और जैसा आप कह रहे हैं उमेश, ये कहकर उन्होंने कम से कम इस पर अपने पत्ते नहीं खोले और यहाँ भी बीजेपी को एक संशय की स्थिति में रखा है। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया, अगर एनसीपी का समर्थन लेगी बीजेपी तो शिवसेना फिर बीजेपी के खिलाफ होगी और विपक्ष में बैठेगी। अगले 48 घंटे में तस्वीर साफ हो जानी चाहिए, ये कहा उद्धव ठाकरे ने।